अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक नई किताब के बारे में बात करेंगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी का हर दिन बहुत पुरसुकून और शानदार गुजरेगा। इंसान की ज़िंदगी में दो आम फैसले आते हैं। पहला फ़ैसला कैरियर के इंतखाब का फ़ैसला होता है और दूसरा फ़ैसला शरीक हयात के इंतखाब का फ़ैसला होता है। और ये दोनों अगर फ़ैसले शानदार हो जाएँ, दुरुस्त हो जाएँ, तो हर दिन बहुत पुरसुकून गुज़रता है। और अगर आपका ये दोनों फ़ैसले या इनमें से कोई एक दुरुस्त ना हो तो आपकी ज़िंदगी जो है वो, मैं ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो सज़ाए मौत है और आप बस इस सज़ा काट रहे हैं और एक दिन ये सज़ा काटते काटते इस दुनिया से चले जाएंगे। इंसान को अपने प्रोफेशन के हवाले से कोचिंग की ज़रूरत होती है, रहनुमाई की ज़रूरत होती है। और आज हम बात भी इसी हवाले से करेंगे, ऐसी किताब के हवाले से करेंगे। इस किताब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर ये किताब दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में पब्लिश होती तो इस किताब के मुसन्निफ़ और इस किताब के जो मुसन्निफ़ की टीम है उनको डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री मिलती। और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक का ये असूल ही यही है, जब भी वहाँ पे कोई किसी भी शोबे में कोई नई चीज़ कोई दरियाफ्त होती है, कोई उस पर काम करता है तो उसको सराहा जाता है। हमारे यहाँ निज़ाम बहुत ही मुख्तलिफ है और शायद हमारे पीछे रह जाने की, ज़वाल में रहने की वजह भी यही है कि हमारे यहाँ जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं हम उनको दाद नहीं देते, उनके काम को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसमें से कीड़े निकालते हैं। और जब वो वफ़ात पा जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर हम उनकी कब्र पे मोमबत्तियाँ जलाते हैं, उनके हवाले से तकरीबात करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें किसी की वफ़ात शुदा की कब्र पे मोमबत्तियाँ जलाने से, उसके बाद में उसे याद करने, तकरीबात करने से बेहतर ये है कि जब वो ज़िंदा है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसके काम को सराहना चाहिए और उसके लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक उसको मज़ीद मेहनत करने का जो है वो मौका दे। मैं समझता हूँ कि इंसान को जब सराहा जाता है तो कुदरत उस इंसान को मज़ीद मोहलत देती है कि वो बेहतर यहाँ कारकर्दगी दिखाए और वो कुछ डिलीवर करके जाए। शायद कुदरत की ये हमारे, जब वो बेहतर कारकर्दगी दिखाता है तो कुदरत का भी यही इरादा होता है कि वो मेरे बंदों के लिए ये इंसान जो है बहुत मुफीद है, और वो उसे मज़ीद मोहलत देती है कि ये इंसान जो है वो मज़ीद दुनिया में कुछ साल गुजारे। और मैंने कहीं ये रिपोर्ट भी पढ़ी थी कि जो इंसान जिसे सराहा जाता है, यानी जिसकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार है और उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी जो है वो उसमें कई साल इजाफ़ा हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं किताब के हवाले से। ये किताब जो है इसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया कैरियर। ये किताब कासिम अली शाह साहब के इदारे कासिम अली शाह फाउंडेशन ने पब्लिश की है। कासिम अली शाह साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उनका इदारे से भी आप वाकिफ़ हैं, उनके नाम से भी आप वाकिफ़ हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर, उस्ताद, ट्रेनर हैं और उनके वैसे तो बहुत सी किताबें हैं सेल्फ़ हेल्प के हवाले से, इंसान साजी के हवाले से, लेकिन मुझे ये जो किताब ज़्यादा बेहतर मुझे पसंद आई वो ये किताब आई क्योंकि इसमें आपको कैरियर के इंतखाब का फ़ैसला जो है उसके हवाले से बताया गया है। बाकी जो उनकी किताबें हैं वो इंसान साजी के हवाले से शानदार किताबें हैं, लेकिन मैं इसको तरजीह इसलिए दूंगा क्योंकि अगर आपका कैरियर जो है बेहतर होगा, आपने बेहतर फ़ैसला किया होगा, तब भी आप उसमें अरूज हासिल कर सकते हैं, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो बाकी जो अगर आप किताबें पढ़ें उनकी जो सेल्फ़ हेल्प के हवाले से काफ़ी किताबें तकरीबन दर्जन से ज़ायद उनकी किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, तो साथ पहले ये किताब ज़रूर पढ़ें। और ये किताब मैट्रिक के स्टूडेंट को भी पढ़नी चाहिए और उनके वालिदैन को तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये किताब आपको सिखाती है जनाब बेहतरीन प्रोफेशन के इंतखाब का, आपका मिजाज के मुताबिक। अगर आपका मिजाज जिस किस्म का आपका मिजाज है उसमें आप कौन कौन से प्रोफेशन का इंतखाब कर सकते हैं। ये किताब आपको ये भी सिखाती है कि आपका जो प्रोफेशन है जिसका आप इंतखाब करने जा रहे हैं उसमें किस किस्म के आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ये किताब आपको ये भी सिखाती है कि जिस प्रोफेशन का आप इंतखाब कर चुके हैं उसमें आप कोई बड़ा मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं, बड़ा मकाम कैसे हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क को, इस कौम को बेहतरीन डिलीवर कैसे करके जा सकते हैं।
تو یہ کتاب آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی، اگر آپ والد ہیں تو آپ خود بھی پڑھیں اور اس حساب سے اپنے بچے کی جو مزاج ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہمارے جو مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے وہ محلے کے انکل آنٹیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں فلاں ہمارے عزیز نے، فلاں ہمارے بچے نے فلاں جگہ داخلہ لیا اور فلاں وہ بہت کامیاب ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ ہم اس کے مزاج کو سمجھے بغیر ہی اس میں کود جاتے ہیں اس کام میں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ شاید وہ ڈگری بھی مکمل کر لیتا ہے، وہ اس میں بہترین سیلری پہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے، ارننگ بھی اسے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کام سے، اپنے اس شعبے سے خوش نہیں ہوتا۔ تو وہ اس کے لیے یہ جو شعبہ ہوتا ہے یہ ایک سزا ثابت ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کا پیشن بھی ہونا چاہیے، اور آپ سوچ سمجھ کے اپنے پروفیشن کا انتخاب کریں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آپ کو پاکستان اور آنے والی نسلوں کو ڈیلیور کرنے کا کچھ بہترین موقع دے۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ نئی کتاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ کتاب پاکستان کے ہر بڑے بہترین بک شاپ سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، نہیں تو آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے وہاں رابطہ کر کے بھی منگوا سکتے ہیں۔ ان کی جو ٹیم ہے وہ اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے کہ یہ کتاب آپ کو کہاں سے مل سکتی ہے۔ ویسے یہ پاکستان کے تقریباً ہر اچھی بک شاپ سے جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔